प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। प्लास्टिक इतनी सरलता से हमको मिल जाएगा पॉलीथीन के रूप में। बिना प्लास्टिक के आज का जीवन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन विज्ञान की भाषा में प्लास्टिक को कैसे कहेंगे, तो प्लास्टिक संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, यानी पॉलीमर है। जैसे संश्लेषित रेशे में छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के बड़ी इकाइयों का निर्माण करती हैं, उसी तरीके से प्लास्टिक में भी छोटी इकाइयाँ मिलकर के बड़ी इकाई का निर्माण करती है। प्लास्टिक के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी, और इनका उपयोग मुख्यतः पॉलीथीन बच्चों के खिलौने, कंघियों को बनाने में किया जाता है। दूसरे तरह का जो प्लास्टिक है उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर कभी नर्म नहीं किया जा सकता। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बेकेलाइट या मेलामाइन। इनका उपयोग बोर्ड के स्विचेस बनाने में किया जाता है, कुछ कंगन वगैरह बनाने में भी किया जा सकता है। फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं प्लास्टिक के गुण एवं उनके उपयोग। सबसे पहले प्लास्टिक के गुण देख लेते हैं। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, यानी प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करता। जैसे लोहे को अगर खुले आसमान में छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक को छोड़ने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी ये रिएक्शन नहीं करता है। प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है। हल्का होता है, मजबूत होता है और ये काफ़ी समय तक रहता है, चलता है। और प्लास्टिक कुचालक है। हाँ, प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है, ना तो आप ऊष्मा का चलन इसमें होता है एक तरफ से दूसरे तरफ तक, और ना ही इसमें करंट लगता है, यानी बिजली के झटके भी नहीं लगते। उसके बाद अब प्लास्टिक के क्या क्या उपयोग हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्लास्टिक के उपयोग खिलौने हर तरफ हैं, हम हर जगह देख सकते हैं, हर घर में खिलौने हैं। प्लास्टिक से खिलौने बनाए जाते हैं। पॉलीथीन में हम रोज़ सब्जियां लाते हैं तो प्लास्टिक का उपयोग पॉलीथीन के रूप में भी किया जाता है। और प्लास्टिक से कुर्सी, स्विच, बर्तन इत्यादि तमाम चीज़ों का निर्माण किया जाता है। प्लास्टिक और पर्यावरण का दृष्टिकोण समझ लेते हैं कि प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या दृष्टिकोण होता है। देखिए, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यानी प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, ये अपघटित होने में हज़ारों वर्ष ले लेता है। इसलिए यह पर्यावरण का हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। यह जलने में भी काफ़ी लंबा वक्त लेता है। अच्छा, जलता भी है तो जलने पर यह हानिकारक विषैली गैसों का उत्सर्जन करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। यानी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं है, ये पूरी तरीके से हानिप्रद है। अब प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी आप सब अपने विचार से इसको करिए।